दोस्तों, आज की कहानी है माँ और बीवी के झगड़े से बेटा हुआ परेशान। रोहन और रीमा की पहली शादी की सालगिरह थी। घर में फंक्शन रखा होता है। सब बहुत खुश होते हैं। रोहन और रीमा अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं। रोहन कहता है, कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना एकदम हीरो जैसा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। अच्छा सुनो, आज प्लीज कुछ भी हो जाए तुम माँ से झगड़ा मत करना बस। घर में देखो सबका मूड कितना अच्छा है। कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़ने का शौक है उनसे? इतनी ही चिंता है तो थोड़ा अपनी माँ को भी समझा दिया करो ना, कि बिना बात पर ना लड़ा करे। जब देखो मुझे किसी न किसी बात पर सुनाती रहती है। ओहो, कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो। तभी रोहन की माँ बाहर से आवाज लगाती है, रोहन, अब बाहर भी आ जाओ। कितना टाइम लगता है तैयार होने में? महारानी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? सास की बात सुनकर रीमा रोहन को घूरने लगती है। देखा, अपनी माँ को आज के दिन भी इन्हें चैन नहीं है। कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है इन्हें। मैं बता रही हूँ रोहन, अगर आज तुम्हारी माँ ने सबके सामने कुछ ड्रामा किया ना, तो मैं आज चुप नहीं रहूंगी। अरे यार, तुम इग्नोर करो ना माँ की बातों को। तुम तो जानती ही हो। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। सब उन्हें शादी की सालगिरह विश करते हैं, लेकिन रोहन की माँ को तो कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। ये क्या बहू, आज भी अपने मायके की दी हुई साड़ी डाली है? अरे कभी हमारे दिए हुए कपड़े भी पहन लिया करो। उसमें क्या कांटे लगे हुए हैं? मैंने कब कहा कि उसमें कांटे लगे हुए हैं? लेकिन हाँ, पर कुछ खास दिया भी तो नहीं ना आपने। ये मेरी माँ ने डिजाइनर साड़ी गिफ्ट की है, तो क्यों ना पहनूं मैं इसे। अच्छा, तो अब हमारे दिए हुए कपड़े कुछ खास नहीं है। देख रहा है ना रोहन, क्या बोल रही है तेरी बीवी। रोहन ये सब देखकर परेशान हो जाता है और बेचारा फिर से बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सास बहू भी ना एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे से लड़ने का। रोहन के पिताजी भी बात घुमाने की कोशिश करते हैं। और अब यही चलता रहेगा कि केक भी काटेगा? मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। रोहन और रीमा केक कट करते हैं। सब नाचते गाते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। रोहन कहता है, आप दोनों को चैन नहीं है ना? मैंने कितनी बार कहा था कि आज कुछ ड्रामा मत करना, लेकिन ये सास बहू किसी की भी सुने तब ना। मैं आप दोनों को समझा समझा कर थक गया हूँ। अरे, तू क्यों परेशान हो रहा है? किस्मत तो हमारी खराब थी जो ऐसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। हाँ, और मेरी किस्मत तो जैसे चमक गई ना आप जैसी सास पाकर। जिसे हमेशा मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही दिखती है। अरे दिखने की क्या जरूरत है, जो जैसा होता है वैसे ही तो दिखेगा ना। तभी रोहन जोर से चिल्लाता है, बस करो। आप दोनों को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दोनों कुछ समझना ही नहीं चाहते। तभी पिताजी भी कहते हैं, हद है, तुम दोनों ना जगह देती हो ना माहौल, बस लड़ना शुरू कर देती हो। अरे क्या सोचेंगे लोग कि कैसी सास बहू है ये। हाँ हाँ, सारी गलती तो जैसी मेरी है ना। और रोहन, कभी अपनी बीवी को भी समझा लिया कर। बात करने का ढंग भी नहीं है इससे तो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब सबके सामने ताना कसोगी तो जवाब भी तो वैसे ही मिलेगा ना। अरे बस करो यार, आप दोनों के झगड़े की वजह से मेरा इस घर में आने का मन ही नहीं करता। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। उसके पिताजी भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रीमा और उसकी सास भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन रोहन बिना किसी से बात किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी माँ और रीमा दोनों रोहन का ऐसा गुस्सा देखकर परेशान हो जाती हैं। तभी वहाँ रीमा के ससुर जी आ जाते हैं और कहते हैं, देखो, आज तुम दोनों की वजह से रोहन बिना कुछ खाए घर से चला गया। वहीं रोहन ऑफिस में काफी उदास होता है। तभी उसका दोस्त दीपक उसके पास आता है। हेलो रोहन, कैसा है भाई? ठीक हूँ भाई, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी भाई, कल मैं तेरी पार्टी में आ नहीं पाया। अरे कोई नहीं, मैं समझता हूँ भाई, दीपक कहता है। क्या हुआ रोहन, कोई बात है क्या? तू इतना उदास क्यों है? कहीं तेरा बीवी से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में सास बहू को एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं क्या लड़ूंगा किसी से। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई, मैं तंग आ गया हूँ यार ये रोज रोज की चिक चिक से।
वो दोनों किसी भी बात को समझना नहीं चाहती। अरे ये तो सबके घर का हाल है भाई, सास बहू का कलेश तो हर घर में है। कभी कभी तो मन करता है कि घर ही ना जाऊं। तो मत जा। क्या? हाँ, अगर तुझे लगता है कि तेरे घर ना जाने से उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा तो एक बार कोशिश करके देख ले। रोहन सोच में पड़ जाता है। अब क्या सोच रहा है? उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अरे तो मैं जाऊंगा कहाँ? उसका दोस्त कहता है, अरे तू मेरे साथ मेरे घर चल। रोहन दीपक की बात मान के घर ना जाने का फैसला कर लेता है। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। वहाँ घर पर रीमा और रोहन की माँ परेशान हो रहे होते हैं। रीमा, रोहन का कोई फोन आया क्या? कहाँ रह गया ये लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं मम्मी जी, कोई फोन नहीं आया और सुबह कुछ बताकर भी नहीं गए। पता नहीं कहाँ रह गए। सुनिए जरा, आप पता करिए ना, कहाँ रह गया मेरा बेटा। क्या पता, तुम दोनों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए घर छोड़कर चला गया होगा। और क्या। रीमा और उसकी सास परेशान हो जाते हैं और रोहन के दोस्तों को फोन करते हैं, लेकिन कहीं भी रोहन की कुछ खबर नहीं मिलती। सुनिए, आप कुछ पता कीजिए ना। हम दोनों अपनी गलती मानते हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है ना। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद रोहन के पिताजी दीपक को फोन करते हैं। दीपक बेटा, मैं रोहन के पिता बोल रहा हूँ। रोहन तुम्हारे साथ है क्या? दीपक रोहन के पिताजी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर उन्हें सच बता देता है। हाँ अंकल जी, आप परेशान मत होइए, रोहन मेरे ही घर पर है। वो आज ऑफिस में थोड़ा उदास था तो मैं उसे अपने घर ले आया। मैं अभी आपकी उससे बात कराता हूँ। दीपक रोहन को फ़ोन देता है। रोहन बेटा, ये क्या बात हुई? तू अभी तक घर क्यों नहीं आया? रोहन पिताजी को फ़ोन स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। पिताजी, जब तक ये सास बहू का कलेश खत्म नहीं होगा मैं घर नहीं आने वाला। रोहन की बात सुनकर रीमा और रोहन की माँ दोनों रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है कि आज के बाद वो फिर कभी नहीं लड़ेगी। रोहन की माँ कहती है, रोहन तू घर आ जा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे बहू को ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए थे। गलती तो मुझसे भी हुई है, मुझे ऐसे सबके सामने जवाब नहीं देना चाहिए था सासू माँ को। मैं भी तो कल यही समझा रहा था ना, लेकिन आप दोनों को तो किसी की कुछ सुनती ही नहीं हो। रीमा और उसकी सास रोहन को विश्वास दिलाते हैं कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। बस रोहन अपनी जिद छोड़कर घर वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद रोहन घर वापस आ जाता है और दोनों को माफ कर देता है। रोहन कहता है, ये माँ और बीवी को सबक सिखाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।